बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। और उम्मीद है सबके रोज़े भी बहुत अच्छे से जा रहे होंगे। इस दफ़ा तो माशाल्लाह से मौसम ही इतना मज़े का कि पता ही नहीं चल रहा रोज़े का कि रोज़ा रखा हुआ है। तो जी आज की मैंने कहा आप लोगों को शॉपिंग दिखाऊं, जो कि अभी हमने रिसेंटली की थी। गीगा मॉल गए हुए थे ना वहाँ से, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करूं, क्योंकि ईद भी आने वाली है और सीज़न भी चेंज हो रहा है। तो इसलिए मेरी बहनों ने सब ने कपड़े वगैरह बाय करने होते हैं, बनाने होते हैं। तो इसलिए सबको ही तलाश होती है कि कोई आइडिया मिल जाए या कहीं से कुछ हमें जो है ना वो पता चल जाए कि कहाँ हमें अच्छी वैरायटी मिल रही है या अच्छे ड्रेसेस मिल सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल ये वीडियो बनाई है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होगी। और सारा डिटेल में जो है ना मैंने अपनी ये जो शॉपिंग जो भी हमने की थी यहाँ से मॉल से और जहाँ जहाँ से भी की, वो सब मैं आप लोगों से आगे चल के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे साथ रहिएगा और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी तरह के अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग व्लॉग देखने को मिलते रहें। जी, तो हम लोग गीगा मॉल जो गए थे तो हमने ये शॉपिंग की थी। पता है इतना स्टेमिना ही नहीं होता, हालांकि शॉपिंग तो हमने और भी ज़्यादा करनी थी। अभी ईद के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कर रहे थे कि अब जैसे ईद आ रही है तो चलो विज़िट कर लेते हैं टाइम से। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है ना तो मॉल्स में भी रश पड़ता जाता है। और फिर ये कि अभी शॉपिंग कंप्लीट तो नहीं थी हुई, लेकिन अभी कुछ फुटवेयर वगैरह रहते थे। तो वो हमने सोचा चलो वो तो नेक्स्ट एक और चक्कर फिर रमज़ान में ही लग जाएगा इंशाल्लाह दोबारा। और मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि क्या क्या बाय किया। हम लोगों ने ये जैसे लाइमलाइट से, अच्छा मोस्टली आप लोगों ने मेरी वीडियोस में देखा होगा, पहले भी मैं जैसे अपने व्लॉग्स में शेयर करती हूँ शॉपिंग। जब भी स्पेशली ईद की जब भी हम शॉपिंग करते हैं ना तो वो हमारी लाइमलाइट भी होती है। मतलब हम लोग पहले इधर उधर बहुत घूमते हैं, ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट जाके जी लाइमलाइट से ही ले लिया। पहले कोशिश करते हैं कि किसी और ब्रांड से भी कोई अच्छी चीज़ पसंद आ जाए, यानी ड्रेसेस स्पेशली जो है ना, तो लेकिन नहीं पसंद आते, बड़ा घूमते हैं। एक तो प्राइसेस मतलब कुछ मैंने देखा है कि इनकी रिजनेबल है लाइमलाइट की, यानी दूसरी जगहों पे या तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं और या फिर वो हमें अव्वल तो हमें पसंद ही नहीं आ रहे होते ना ड्रेसेस। चलो पसंद आ जाए तो बाकी वो फिर जो चीज़ दिल को अच्छी लग जाए उस पर बंदा फिर प्राइस पे कम्प्रोमाइज़ कर लेता है, लेकिन दिल को भी नहीं कोई अच्छा लग रहा होता कोई ड्रेस ऐसा। तो जैसे ही हम लोग इस दफ़ा भी हम सारा विज़िट करके ना, तो मैंने सोचा मैंने बेटियों को कहा नहीं आज का चक्कर तो मुझे लग रहा है ऐसे बगैर शॉपिंग के ही हम जाएंगे। तो जैसे ही लास्ट पे हम लोग लाइमलाइट गए तो वहाँ ही हमें सारे ड्रेस पसंद आ गए मोस्टली। यानी एक ड्रेस हमने लिया है जो है कि ये वाला जो ड्रेस है हमने अलकरम से लिया था। तो ये वहाँ से मुझे जैसे मैंने गुजरते गुजरते देखा डमी पे लगा हुआ था तो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, तो बस ये मैंने ले लिया। ज़्यादा हमने विज़िट नहीं वहाँ भी किया। तो बेटियों को मैं वैसे इस दफ़ा कह रही थी कि आप लोगों को के ड्रेसेस मैं ख़ुद डिज़ाइन करूँगी, लेकिन वो आप लोगों ने मुहावरा तो सुना होगा कि घर की मुर्गी दाल बराबर वो कहती हैं कि नहीं जी हमने तो बाहर से यानी शॉपिंग करनी है, रेडीमेड कपड़े जो है ना हमने किसी ब्रांड से लेने हैं, वो भी स्पेशली इनको लाइमलाइट की पसंद आते हैं जैसा कि मैंने बताया। तो वो बस बच्चियों की ज़िद थी कि हमने वहीं से लेने हैं, तो फिर मैं इनको ले गई। मैंने कहा ठीक है आप लोगों की मर्ज़ी है, अब ज़बरदस्ती फ़ोर्स करके तो मैं इनको अपने ख़ुद डिज़ाइन करके ड्रेसेस नहीं पहना सकती, लेकिन मोस्टली मैं अपने ख़ुद जो मैं पहनती हूँ मैं अपने ख़ुद बनाए हुए अपने ख़ुद डिज़ाइन किए हुए ड्रेसेस ही पहनती हूँ। और हाँ कभी कभार हो जाता है इंसान चेंज के लिए या कोई और चीज़ भी, कई दफ़ा हमें शॉपिंग करते करते दिल को अच्छी लग जाती है तो दूसरे ब्रांड्स को भी पहनने में कोई वो मज़ायका नहीं है। और थोड़ा वैरायटी भी तो डिफरेंट होती है ना इंसान हर जगह की अपने हिसाब से। तो ये बेटी ने भी पसंद किया था अपने लिए, बहुत ही प्यारा ये 2 पीस है। अच्छा ये 2 पीस ड्रेस लिए हैं इनके। अब देखिए साथ में स्टोल या दुपट्टे क्या करते हैं इसके साथ मैचिंग, तो मैं खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को बिछा के एक दफ़ा, फिर वीडियो बना देती हूँ। ये ना एक्चुअली बहुत ही प्यारी शलवार बनी हुई है, कुर्ता और शलवार है, तो ये स्टाइल भी बहुत प्यारा लगा ना पहन के। तो इसके पैंचे पे देखिए कितना अच्छा खूबसूरत सा ये एम्ब्रॉयडरी और सीक्वेंस वर्क हुआ हुआ है, जिसकी वजह से एक ज़रा सेमी फॉर्मल लुक देता है, क्योंकि ईद पे थोड़ा सेमी फॉर्मल लुक में ही ड्रेसेस जो है ना वो अच्छे लगते हैं। तो इसकी ये देखिए ना शर्ट पे कितनी प्यारी लाइट लाइट सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है स्लीव्स के ऊपर इस तरह से, ये इसकी पैनल्स हैं। तो बस मैंने कहा आप लोगों को ज़रा थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ कि किस तरह के ड्रेसेस हैं, और इनका ड्रेस कोड नोट कर लें आप लोग अगर बाय करना चाहते हैं। इनकी प्राइसेस ये है 7199 का, यानी 7200 का है, 2 पीस है, और इसका ड्रेस कोड आप लोग नोट डाउन कर लें अगर आप लोग ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं, ठीक है। और हमने तो ये लिया है मीडियम साइज़,
और हर एक हज़ार अपने हिसाब से साइज़ का आइडिया तो होता है कि रेडी टू वियर ड्रेसेस में उनको कौन सा साइज़ आता है। उसके बाद सेकंड वाला ये भी बेटी ने पसंद किया, और ये सब बेटियों ने पसंद किए थे। हाँ, एक ड्रेस मैंने खुद पसंद किया है, वो भी मैं लास्ट में आप लोगों को दिखाती हूँ जी। तो एक ये मस्टर्ड कलर में है, ये भी साथ में ट्राउज़र है, इसके बॉटम पे ये देखिए एम्ब्रॉयडर्ड पैच है, और उसके अलावा ये शर्ट का स्टाइल इस तरह से बना हुआ है। ब्रोशिया की शर्ट है, ब्रोशिया स्टफ़ में आप लोग देख सकते हैं, और ये इसकी स्लीव्स के ऊपर एम्ब्रॉयडरी है इस तरह से, और इसका जी साइज़ वही मीडियम ही है। तो मैंने बताया था ना कि वो बेटियां हम मिलके एक दूसरे के ड्रेसेस जो है ना वो पहन लेते हैं, शेयर करते हैं, साइज़ भी सेम है, तो वो ज़रा वैरायटी ज़्यादा हो जाती है ना एक दूसरे के कपड़े शेयर करने से। तो जो मैं ख़ुद बनाती हूँ वो भी हमारा ऐसे ही मीडियम साइज़ में सेम ही आता है सब। तो इसकी प्राइस आप लोग देख सकते हैं, और इसका कोड जो है ना वो नोट डाउन कर सकते हैं। ये भी 6200 में है, ठीक है, 2 पीस ये भी। और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है ना वो 3 पीस है, जो कि मैंने अलकरम से लिया है, वो भी। और जी ये भी बड़ा खूबसूरत ड्रेस है, कलर देखिए कितना मज़े का, इतना मुझे एकदम ये अट्रैक्ट किया ना। डमी पे मैंने देखा था गुजरते हुए अलकरम पे, तो फिर मैंने अंदर जाके वैसे थोड़ा विज़िट किया, लेकिन बस मुझे यही अच्छा लगा उनकी सारी कलेक्शन में से। प्राइस इसकी जो है ये 6950 है, यानी तकरीबन ये भी 7000 तक है 3 पीस में, ठीक है। और ये भी हम लोगों ने लिया है 10 साइज़ में, तकरीबन ये स्मॉल टू मीडियम में आता है। और ये देखिए इसकी डिटेलिंग, ये इसका नेक है, इस तरह से स्लीव्स हैं, और ये जी साथ इसके शलवार है प्लेन कॉटन में, और ये गोल राउंड वाला इसका दामन है इस तरह से, और ये दुपट्टा बड़ा खूबसूरत से बना हुआ है इसके साथ। ये ब्लॉक प्रिंटिंग में है सारा, ये ना ये सारा ब्लॉक प्रिंटिंग में है, शर्ट भी और दुपट्टा भी। और दुपट्टे के जो हैं ये टसल्स बड़े खूबसूरत से ये स्टाइलिश से बने हुए इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला ड्रेस भी बहुत प्यारा है। आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि आप ना घर बैठे, जैसे अगर आप लोगों को ये ड्रेस पसंद आते हैं तो आप लोग ऑनलाइन बाई कर सकते हैं, या फिर घर से इंसान को आइडिया हो जाता है ना, उसका माइंड बन जाता है कि जी हमने मॉल जाना है या हमने फ़लाँ ब्रांड पे जाके विज़िट करना है और हमने वहाँ से ये ड्रेस लेना, तो बड़ा इजी हो जाता है, इतना ज़्यादा ख्वार नहीं होना पड़ता। और ये शॉपिंग करना इतना आसान काम नहीं है, बड़ी ख्वारी काटनी पड़ती है। मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन ज़ाहिर है एक इंसान की ज़रूरत भी है, ज़िंदगी का हिस्सा है, ये सब करना पड़ता है। तो अब मैं ये वाला ड्रेस दिखाती हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है। और हाँ, आप लोगों को बताती चलूँ कि ये सेल आइटम नहीं है, ये सब न्यू अराइवल हैं। और बस मैंने ज़ाहिर है कि ईद के लिए या बच्चियों ने शॉपिंग करनी थी, सीज़न भी जैसे चेंज हो रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग गए थे और हमने जो पसंद आया बाय कर लिया। स्पेशल हम कोई सेल से शॉपिंग करने नहीं गए थे मॉल में, और ज़रूरी नहीं कि जितनी भी शॉपिंग में अगर आप लोगों को दिखा रही हूँ तो वो डिस्काउंटेड या सेल आइटम ही होती हैं। कुछ मेरे ज़्यादा न्यू अराइवल में भी जो हमें पसंद आता है वो भी बाय कर लेती हूँ। तो बताने का मकसद सिर्फ थोड़ा आइडिया देना होता है कि आप लोगों को ज़रा वैरायटी पता चल जाती है, आप लोगों को सिलेक्शन में आसानी हो जाती है, और प्राइसेस पता चल जाती हैं, और ड्रेस कोड पता चल जाते हैं मेरी वीडियो से। तो जी आप लोग ये देखिए आंखें बंद करके जो है ना ये ड्रेसेस बाय कर सकते हैं। ये इसका ट्राउज़र है, पैंट ट्राउज़र साथ में, और ये स्टफ़ भी बहुत प्यारा है, थोड़ा सिल्की लॉन है, ये सिल्की लॉन इस तरह से है तो थोड़ा सा ये सी थ्रू, लेकिन ये कलर ऐसा है ना कि ये कैरी करके देखा इतना इसके नीचे लाइनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये इसकी एम्ब्रॉयडरी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी ना। एक तो ये जो कलर है इसके ऊपर ये बहुत फ्रेश लुक दे रही है, ये सारी एम्ब्रॉयडरी के कलर्स भी, और एम्ब्रॉयडरी बड़ी प्यारी है। मुझे वैसे भी एम्ब्रॉयडरी वर्क बहुत पसंद है, चाहे वो हैंड एम्ब्रॉयडरी हो या वो मशीनी या कंप्यूटराइज्ड हो, मुझे बस अट्रैक्ट करती है एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा। तो बस मुझे ये ड्रेस बहुत अट्रैक्ट किया, इसलिए फिर मैंने ये बाय कर लिया। और इसका भी मीडियम साइज़ है, और इसकी प्राइस और ड्रेस कोड आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ये देखिए ये 7000 का 2 पीस है ये भी, ठीक है। ये क्योंकि 2 पीस ही है मोस्टली, सिर्फ वो एक हमने अलकरम से जो लिया था वो 3 पीस है। तो जी इसका आगे ड्रेस कोड आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं, ठीक है। और ये देखिए स्लीव्स पे भी बहुत प्यारी एम्ब्रॉयडरी हुई। बस इसका ये कि नेक और स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी है, बाकी ये पैनल्स वाला ये कुर्ता और सिंपल प्लेन बिल्कुल इसका ट्राउज़र है, बहुत ज़्यादा इसकी डिटेलिंग भी नहीं है। ये शर्ट एक और मज़ीद मेरी बेटी को पसंद आ गई वहाँ जे डॉट पे, तो ये भी हमने वहाँ से बाय की थी। मैंने कहा दिखा दूँ आप लोगों को। एक्चुअल प्राइस इसकी 4500 है, लेकिन ये जो है ना ये भी हमें वही जो हमने कुर्ते लिए थे ना सब एक ही प्राइस पे लगे हुए थे। उनकी प्राइसेस एक्चुअल प्राइसेस सबकी डिफरेंट थी, लेकिन एक रेक पूरा जैसे 2000 की शर्ट का लगा हुआ था। तो वो 2 शर्टें हमने पहले भी ली थी, मैंने आपको अपनी पिछली शॉपिंग वाली वीडियो में दिखाई है जिसमें मैंने जे डॉट की शॉपिंग सारी आप लोगों को दिखाई थी ना। तो ये शर्ट भी उसी प्राइस पे हमें मिल गई है।
बड़ी अच्छी ये जेकॉट स्टफ़ पे बनी हुई है, ये देखें, ये जेकॉट स्टफ़ है। और इस तरह से ये पैनल्स हैं, मैं खोल के दिखा देती जी। तो इस तरह से ये बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। ये नेक है इसका, ये स्लीव्स हैं और पैनल्स की तरह ये बनी हुई है। यहाँ पे इसकी जॉइनिंग लेस है और ये जी इस तरह से अच्छी शर्ट बनी हुई है। लेकिन थोड़ा सा ये देखिए ना, आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा है, रियल में भी हल्का सा 19-20 का फ़र्क चल रहा है इसका ब्लैक कलर का। तो बस वो बेटी को खैर अच्छी लगी तो कहती है मैंने लेनी है। मैं बहुत बारीकी में देखती हूँ ना, इसलिए मैंने उसको कहा था, मैंने कहा थोड़ा फ़र्क है, तो कह रही नहीं कोई बात नहीं। अच्छा जी, मैं आप लोगों को असल में ये फिनिशिंग दिखाना चाह रही हूँ कि आप लोग ये तो सोचते होंगे कि मेरा अपना ब्रांड है, मैं अपने कपड़े खुद भी बनाती हूँ, डिज़ाइन करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कपड़े इन कपड़ों से बहुत ज़्यादा बेहतर, बहुत ज़्यादा फ़ाइन स्टिचिंग, बहुत ज़्यादा अच्छा मटेरियल है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वही बात कि बच्चों को चेंज चाहिए होता है ना, वो ज़ाहिर है, मैंने जैसे कि पहले कहा कि वो मुहावरा आपने सुना होगा कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। तो इसलिए उनको ये कि वो ज़ाहिर है मेरे डिज़ाइन किए हुए कपड़े पहनती तो हैं, लेकिन जो थोड़ा उनको चेंज चाहिए होता है, तो इसलिए वो फिर ईद पे ऐसे मौक़ों पे उनकी कोशिश होती है कि हम बाहर से शॉपिंग करेंगे। खैर मेरे पास भी अभी रमज़ान में मैं बिज़ी बहुत थी ना, टाइम नहीं था इतना, तो इसलिए भी फिर मैंने कहा चलो अच्छा है, ज़रा मेरा बर्डन कम हो जाएगा। तो ये भी वजह थी रेडी टू वियर ड्रेसेस लेने की। लेकिन मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रही थी, ये देखें कितना सिंपल सा ड्रेस है, तो कोई इस पे एक्स्ट्रा डिटेलिंग डिज़ाइनिंग कुछ भी नहीं है। ये तो रेडीमेड मिल जाते हैं सारे, सीक्वेंस वर्क या एम्ब्रॉयडर्ड वर्क हमें कपड़ा मिल जाता है, तो उसको बस सिंपल तरीके से स्टिच किया हुआ है और इसमें एक्स्ट्रा कोई भी डिज़ाइनिंग, कोई डिटेलिंग नहीं। ऊपर से ये 2 पीस है, तो देखिए 2 पीस अगर आपको ये मिल रहा है 7200 का, ओनली 2 पीस। अभी दुपट्टा करेंगे तो फिर कहाँ 9000 तक चला ही जाएगा ये, ठीक है। तो फिनिशिंग दिखा रही थी आप लोगों के, ब्रांड्स जो हैं उनकी भी आप लोग फिनिशिंग देख सकते हैं, कोई ऐसा पलटा नहीं, कोई अंदर वो जैसे इसको मतलब कवर। और उसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी दिखाना चाहूँगी कि अब ये देखिए, ये सिंपल सा ड्रेस है और इसकी यहाँ तक कि दामन की सिलाइयाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये इस तरह से जी, इसका ये दामन इस तरह से फोल्ड हुआ हुआ है, कोई पलटा नहीं। यहाँ तक कि जो सिलाई भी लगी वो भी सिंगल है, डबल भी नहीं है ना कि थोड़ी फिनिशिंग से लगी हो या कुछ ऐसा। तो ये ब्रांड्स के ये हाल हैं। तो आप लोगों को सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ड्रेसेस जो है ना, इनसे बहुत दर्जे, यानी अगर आप लोग कंपेयर करने बैठेंगे कि हाँ भाई इसी प्राइस पे तो हमें ब्रांड्स के कपड़े भी मिल जाएंगे, तो मेरी प्राइसेस तकरीबन ब्रांड्स के हिसाब से ही चली जाती हैं। लेकिन आप अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो आप उनकी क्वालिटी, उनकी स्टिचिंग तो देखें। ये लेसें देखें, मैं इतनी अच्छी जो है ना लेसेस यूज़ करती हूँ। ये सबसे जो है ना लो क्वालिटी की लेस है जो इसके ऊपर लगी हुई है। और उसके अलावा मैं आपको फिनिशिंग दिखाना चाह रही थी कि ये देखें, ये दामन फोल्ड हुआ है, ना कोई पलटा है, मतलब पलटा है भी तो मशीन का वो बारीक सा इतना कि रफ़ सा लगा हुआ है कि अंदर से आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं। ये इसकी दामन की सिलाइयाँ, तो मैं ये सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि इनकी स्टिचिंग क्वालिटी कोई इतनी फ़ाइन नहीं होती ब्रांड्स की। और दुपट्टा भी ये प्योर क्रिंकल नहीं है, ये आम सादी वाली आम नॉर्मल सी क्रिंकल है। तो कहने का मकसद है कि आप लोगों को बता रही हूँ कि ये फिनिशिंग उस तरह से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मेरे कपड़े होते हैं ना, जैसे हम लोग ख़ुद अपने लिए अच्छे से अच्छा स्टफ़ ख़रीदते हैं, अच्छे से अच्छी उसके ऊपर लेसिस या मटेरियल लेते हैं और अच्छे से अच्छी उसकी डिज़ाइनिंग या डिटेलिंग बढ़ा चढ़ा के मैं करती हूँ ना, तो इन कपड़ों में ये देखिए कहीं कोई डिज़ाइनिंग नज़र आ रही है, ओनली टसल लगे हुए हैं, टसल्स। मेरी तो डिटेलिंग के साथ साथ एक्स्ट्रा टसल्स और बटन्स और क्या कुछ मैं उन पर अप्लाई कर रही होती हूँ। तो आप लोगों को बस थोड़ा सा मैं बताने का मकसद ये है कि आप कंपेयर ना करने बैठ जाएँ रेडीमेड या ब्रांडेड कपड़ों के साथ मेरे ड्रेसेस को या उनकी प्राइसेस को। ड्रेसेस तो मैंने सारे डिटेल में दिखा दिए, बता दिया। अब आपको बताऊँ कि हमने सतरंगी से परफ्यूम लिए हैं। तो ये इतना ज़बरदस्त परफ्यूम है, इसकी फ्रेगरेंस बहुत ही मज़े की है, बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। तो ये लेडीज़ परफ्यूम है अलोर, और इसका ये कि हमें इतना अच्छा लगा कि हमने ये 2 बाय कर लिए। मैंने अपने लिए पसंद किया तो बेटियों को भी बहुत अच्छा लगा, फिर उनके लिए भी उन्होंने यानी एक उन्होंने ले लिया अपने लिए। यानी इतना अच्छा लगा हमें कि हमने ना सब ने यही परफ्यूम उठा लिया। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है इसकी फ्रेगरेंस। अच्छा, ये ऑफ़ पे भी मिल रहे थे, 50 ऑफ पे इतनी अच्छी, यानी वो कुछ दिनों के लिए ना, कुछ उनके स्पेसिफ़िक जो अच्छे वाले परफ्यूम होते हैं ना, थोड़े प्राइस भी जिनकी ज़्यादा होती है, तो उन पे उन्होंने टेम्परेरी कुछ दिन के लिए ऑफ़, वैसे तो उनकी अक्सर ऑफ़ चल रहा होता है परफ्यूम्स पे,
लेकिन कुछ स्पेशल अच्छे वाले जो होते हैं ना उनके आर्टिकल, उन पे ये कभी कभी स्पेसिफिक डेज़ में ऑफ़र लगाई होती है। तो ये वाला परफ्यूम बहुत ज़बरदस्त है, इतनी अच्छी खुशबू इसकी। तो इस ये वैसे मैंने पहले नहीं यूज़ किया हुआ, काफ़ी सारे बदल बदल के लेते रहते हैं। अच्छा, मेरा पिछले दिनों एक परफ्यूम टूट गया था, रंग रंग नाम से था आई थिंक। बिल्कुल ये मुझे उससे मिलती जुलती इसकी खुशबू लगी है ना। तो कलर भी वैसा ही, अब वो भी पर्पल बॉटल थी, वो भी सतरंगी का ही था, लेकिन वो वाला जो है ना वो आउट ऑफ स्टॉक है, वो नहीं मिला। तो ये फिर उसका ऑल्टरनेट ही जो है ना मुझे मिल गया, मुझे पसंद आया तो मैंने ले लिया। मैं बता रही थी कि 50 ऑफ पे है, तो ये 6000 का परफ्यूम है जो कि अभी 3000 में मिला है एक। तो ये बहुत अच्छा परफ्यूम है इसकी। हाँ, मैंने एक वाला ये जो एक पैक खोला था, तो मैंने सोचा इसकी बॉटल भी आप लोगों को खोल के मैं चेक करा देती हूँ जी। तो ये है इसकी बॉटल, 100 ml है। और उसके बाद जी फिर हमने इसके अलावा हमने सिर्फ डॉलर शॉप तो नहीं, खैर इनकी गीगा मॉल की जो है ना वो फूड कोर्ट वाले फ्लोर पे जो है ना उनकी वैसे डॉलर शॉप भी है, हम अक्सर वहाँ भी विज़िट करते हैं। लेकिन इस दफ़ा हमें ना जाते ही ग्राउंड फ्लोर पे ही ना हमें वहाँ पे स्टॉल लगा हुआ था। ये भी इसकी प्राइस भी वही डॉलर के हिसाब से थी, एक चीज़ यानी कोई भी बाय करेंगे तो $1 की। अब ये कि $1 $2.70 में हमें एक आइटम जो है ना वहाँ से मिली है इनकी। तो वही डॉलर शॉप वाला ही रेट और वही वैरायटी, लेकिन इनकी वैरायटी बहुत अच्छी थी, कुछ नई नई चीज़ें थी देखने को मिली, हमने बाय की। अच्छा, ये सबसे ऊपर ये नज़र आ रहे प्रोमिनेंट भी बड़े हो रहे हैं, बड़े खूबसूरत से ये हैंड बैग, ये बच्चियों के टॉयज़ बने हुए हैं ना, छोटी बच्चियों को जैसे खेलने के लिए। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे। तो फिर वो मेरी एक बहन की बेटी है ना छोटी, और एक भाई की बेटी है, तो उन दोनों के लिए फिर मैंने ना ये बाय कर लिए डिफरेंट कलर्स में। ये मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, इसके अंदर भी ना इतने प्यारे टॉयज़ जो है ना, मतलब ये हैंड बैग है ना, तो इसका जो मेकअप का सामान है ना वो भी इसके अंदर ही मौजूद है। सुर्खी पाउडर जो होता है, एक मिनट, यहाँ से ये ओपन होगा। अब असल में मैंने एक हाथ में वो पकड़ा हुआ है कैमरा, तो ये देखिए यहाँ से इसके बटन्स बने हुए हैं फिक्सिंग वाले, यानी इस बैग ने यहाँ से ओपन होना है, यहीं से क्लोज़ होना है, ठीक है। तो अंदर इसके जो है ना ये सारा सुर्खी पाउडर मौजूद है, इसका मेकअप का सामान और मिरर और कंघी, और ये जो क्या कहते हैं पिन, हेयर पिन है, हेयर कॉम पिन जो का, ये देखिए ये इसका मिरर है। काफ़ी चीज़ें जो हम बच्चे, मतलब इन चीज़ों में मुझे अपना बचपन याद है ना, तो ये चीज़ें इतनी अट्रैक्ट करती हैं बच्चों को, मतलब उनके लिए तो ये उनकी बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ होती हैं। तो हम लोगों के लिए तो ये बिल्कुल मामूली सी एक चीज़ है ना, क्या है टॉय है ये वो, लेकिन बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशी होती है, उनको देख के उनके चेहरे खिल जाते हैं। तो मेरी अक्सर कोशिश होती है ना कि फिर मुझे कहीं कुछ ऐसा भी नज़र आए ना छोटे बच्चों के लिए, तो वो फिर मैं अपनी भांजी के लिए, भतीजी के लिए कभी इस तरह की चीज़ें बाय कर लेती हूँ। तो ये वाला भी इसी तरह का कलर डिफरेंट है। अच्छा जी, उसके बाद ये एक स्टैंड लिया था मैंने, जैसे कि हम लोगों ने कुछ भी स्टीम पे बनाना है, कुक करना है, या एक दफ़ा हमारा हुआ कि लाइट नहीं थी ना, तो सारे माइक्रोवेव नहीं चल सकते, तो पिज़्ज़ा ऐसी चीज़ है कि जो माइक्रोवेव के बगैर वो गर्म नहीं हो सकता। मेरी भाभी आई हुई थी, उसने मुझे टिप बताई कि पतीले में पानी डाल के ना, तो ऊपर आप कोई ऐसी स्टैंड ग्रिल वगैरह, यानी कोई स्टैंड ग्रिल स्टैंड वाली हो ना आपके पास, वो ऊपर रखो और उसके ऊपर वो पिज़्ज़ा रखो और वो गर्म हो जाएगा। अब मैं ढूंढूं, मेरे पास तो ऐसा कोई स्टैंड था नहीं, तो वो फिर मैंने उस टाइम तो कोई आइडिया लगाया था आई थिंक। मैंने क्या किया था, नीचे एक पतीला रख के ना, नहीं सॉरी, नीचे एक प्याला सा स्टील का या प्लेट रखी थी आई थिंक, तो उसके ऊपर एक मेरे पास बिल्कुल इस तरह का ना फ्लैट ढक्कन था, वो मैंने रख के फिर उसके ऊपर पिज़्ज़ा कर रख के ऊपर पतीले का ढक्कन देके गर्म किया। इतना अच्छे से वो पिज़्ज़ा बिल्कुल फ्रेश हो गया, चीज़ मेल्ट हो गई उसकी, और फिर मुझे हुआ कि नहीं, इस तरह की चीज़ घर पे होनी चाहिए, कभी ज़रूरत पड़ जाती है। बेशक हमारे पास मतलब बेकिंग ओवन है, माइक्रोवेव ओवन है, सब कुछ, लेकिन कभी जैसे इस तरह हो जाता है कि लाइट नहीं है, तो देखिए ना कितने काम की चीज़ है फिर ये, फिर इसलिए मैं ये लेके आई कि अब हम पतीले में पानी भरेंगे, ऊपर ये स्टैंड रखेंगे, ऊपर हमने कुछ भी गर्म करना है ना वो रखेंगे और पतीले का ढक्कन दे देंगे, तो वो बड़ा अच्छे से स्टीम में जो है ना सही चीज़ गर्म और फ्रेश हो जाती है। तो उसके अलावा मैंने ये वाले ना लिए थे पॉट, ये शीशे के मुझे बहुत ही प्यारे लगते। ये देखिए, इसमें हम कोई भी सॉस, केचप, चटनी वगैरह कुछ भी है ना, हम लोग जो हैं डाल के यानी सर्व कर सकते हैं मेहमानों के लिए। तो
तो ये मुझे बहुत प्यारी बड़ी क्यूट सी एक चीज़ लगी। ये देखें, अलादीन का चिराग नहीं लग रहा आपको इसको देख के तो अलादीन का चिराग याद आ गया मुझे। अच्छा, उसके बाद फिर ये एक मैट है, ये बेटी ने लिया था सिल्वर कलर में, उसको चाहिए था, उसकी कॉफ़ी टेबल थी जो वो वाइट कलर की है, तो फिर उसके ऊपर मैंने उसको बोला सिल्वर ही अच्छा लगेगा, तो ये उसके लिए उसने मैट लिया था। और उसके अलावा जी ये वो लाइट्स हैं, मुझे मैंने एक नई चीज़ बनाई है, मुझे उसके लिए लाइट्स चाहिए थी। वैसे घर में पुरानी वाली पड़ी थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ज़रा नई जो है ना वो अच्छी लगेगी उसके लिए, तो ये भी मुझे एक ही फ़िलहाल चाहिए थी, तो मैं ले आई थी ये डॉलर शॉप से। ये सब डॉलर शॉप से 270 में एक आइटम है। तो अच्छा, ये कटलरी ट्रे है जो कि ड्रॉर में हम लोग यूज़ करते हैं ना, किचन ड्रॉर्स में, तो ये भी मुझे चाहिए थी। बस जो मुझे ऐसा कुछ नज़र आया जो कि मुझे ऑलरेडी चाहिए था, मैंने बाय करना था, वो मैंने वहाँ से ले लिया। और उसके अलावा ये फ्रूट बास्केट हैं, यानी किचन बास्केट हैं, कोई भी हम सब्ज़ी फ्रूट, ये मैं असल में ऊपर से ही उतारने की कोशिश कर रही थी कि ये रिमूव करके हम वॉश करना चाहिए, ये टैग्स वगैरह बुरे लगते हैं ना, तो इसलिए वो अभी स्टार्ट लिया हुआ था इसको। अच्छा जी, ये बास्केट मुझे बहुत अच्छी लगी। ये हम फ्रिज में भी रख सकते हैं, फ्रिज में भी बिल्कुल ऐसे फ्रूट्स वैसे समर में जो हमें हर चीज़ ही फ्रिज में रखनी होती है। और मैंने इस दफ़ा में मुझे ये था, मैंने डबल डोर फ्रिज ही लेना है, और मैंने वो वाला डिज़ाइन आर्टिकल लिया जिसमें स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। तो ज़रा समर में तो हमें हर चीज़, सब्ज़ी फ्रूट आटा सालन अंडे ब्रेड सब कुछ तो फ्रिज में ही रखना होता है, और बड़े लवाजमात होते हैं। तो जी ये बास्केट मैंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ली, फ्रिज में बहुत अच्छे से फिट आएगी कि इंशाल्लाह मैं किसी दिन जब ये रखूँगी, यूज़ करूँगी, तब भी आप लोगों को एक दफ़ा इसकी झलक दिखा दूँगी। हाँ, किचन में वैसे भी शेल्फ़ के ऊपर मैं फ्रूट्स वगैरह डाल के जैसे बास्केट्स में रखती हूँ, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छे यूज़ में है। यानी साइज़ इसका बड़ा अच्छा है ना, बड़े साइज़ की है कि काफ़ी कुछ इसमें अच्छे से आ सकता है। तो ये कलर भी इनका सेम हो गया, ब्राउन कितने प्यारे लग रहे हैं ना, सेम कलर के मैचिंग। हाँ, ये ज्वेलरी मैंने दिखानी थी, ये मेरी बेटियों ने ली थी, अभी वो 2-3 आइटम जो है ना वो ले भी गई हैं आते ही। बस वो बच्चियों को होता है, बस हम जल्दी से कुछ चीज़ें होती हैं कि बस फ़ौरन पहन लें या रख लें अपने रूम में। तो ये बड़े प्यारे से इसी के ब्लैक के ऊपर ही वैसे प्रोमिनेंट हो रहा था ये देखें, बहुत ही प्यारे यानी ज्वेलरी सेट हैं। ये इस तरह से ये देखिए, इसके नेकलेस बने हुए हैं साथ में, बड़ी स्टाइलिश इस तरह से। ये देखें, साथ में छोटे छोटे स्टड्स हैं इनके साथ, ये देखिए वो सिंगल स्टोन में ही बस बने होते हैं। और जी ये इसका पेंडेंट देखिए कितना खूबसूरत हार्ट वाला, ये साथ में सिल्वर, और इसका भी ऐसे ही है, सिल्वर में बना हुआ है। बाकी अब यही चीज़ अगर आप ब्रांड्स पे देखेंगे ना, तो आपको 1000 से कम कोई ऐसा यानी कोई आइटम नहीं मिलने वाली। बल्कि उन्होंने वहाँ से भी ली थी, लाइमलाइट से भी, हाँ वो भी वो ले गई हैं, वो 1000 में थी। रिंग्स का एक सेट था, और उसी तरह का एक रिंग्स का सेट हमने डॉलर शॉप से भी लिया था जो कि 270 का था। तो जी ये सारी शॉपिंग, और शॉपिंग तो कभी भी खैर एंड नहीं हो सकता, अभी आगे इंशाल्लाह और भी करनी है ईद की थोड़ी बहुत, वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी जल्द ही इंशाल्लाह। तो मुझे भी इजाज़त दें। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में भी बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक चीज़ रह गई, ये वाली बास्केट, ये भी मैं लेके आई थी, ये भी वही डॉलर शॉप से ही मैंने बाय की थी। ये सारी जहाँ से बास्केट वगैरह लिए, ये भी बहुत प्यारी है। जैसे मैंने अपने वार्डरोब वाले एरिया के लिए मुझे चाहिए थी कि छोटी छोटी कई दफ़ा कपड़े चीज़ें हम टेम्परेरी जैसे हमने दोबारा भी वो यूज़ करने हैं तो उतारे हुए हैं, तो वो इसमें मतलब रख ली, और भी मतलब देखूँगी खैर किस तरह से यूज़ करती हूँ। बस माइंड में यही था फ़िलहाल। तो चलें जी, इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।